2024 में गांधी वाले प्रयोग से क्रांति लाने की तैयारी में कांग्रेस। बीजेपी के पास इस वाले प्लान का नहीं है जवाब। राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया ने चल दिया आखिरी दांव, मेरा बूथ सबसे मजबूत का निकाला तोड़। उधर मोदी के गढ़ में पहुंचे नीतीश को योगी ने सिखाया ऐसा सबक, विपक्ष हुआ बेचैन, इंडिया करेगा नया खेल। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस इस बार तगड़ी तैयारी में जुटी है। जो लोग कांग्रेस के खत्म होने की भूल में हैं, वो इस रिपोर्ट को सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे कई धर्मग्रंथ भी यही कहते हैं कि अपने विरोधी को कभी भी हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बीजेपी ने भी प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। पर पहले कांग्रेस की प्लानिंग सुनिए कि कैसे उसने 2024 में गांधी वाले प्रयोग से क्रांति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल बताते हैं, कांग्रेस पार्टी 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत करेगी। हम अपनी पार्टी के हर पदाधिकारी से कम 1380 रुपए के योगदान की अपील करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग अभियान होगा, जो गांधी जी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित होगा। साल 1921 और 22 में गांधी जी ने जब ये स्वराज फंड में दान देने की अपील की थी, तब देश की कई महिलाओं ने अपने गहने दान कर दिए थे। जिनके पास जो था उसने सब ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में पैसे जुटाने के लिए दे दिए थे। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि अब दौर बदल चुका है। क्या सोनिया गांधी को सच में ये लगता है कि उनके लाडले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये दांव कारगर साबित होगा? ये भी संभव है कि जनता दान दे, लेकिन वोट की बारी आए तो उसके इरादे बदल जाएं। कांग्रेस ने ये दिमाग शायद बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से एक कदम आगे बढ़कर चलने के लिए लगाया होगा। लेकिन असल सवाल यह है कि जिस इंडिया गठबंधन पर मोदी को हराने की जिम्मेदारी है, क्या वो सच में एकजुट है और जनता के बीच में सही संदेश दे पा रहा है? इस गठबंधन में फूट के वैसे तो कई किस्से अब तक सामने आ चुके हैं, पर सबसे ताजा किस्सा नीतीश कुमार का है। वाराणसी के रोहानिया विधानसभा क्षेत्र में 24 दिसंबर को नीतीश कुमार की रैली होनी थी। यूपी में न तो जेडीयू की कोई खास पकड़ है, न नीतीश की वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा थी। बावजूद इसके नीतीश रैली करना चाह रहे थे, पर प्रशासन ने अनुमति नहीं थी। जेडीयू ने कहा था कि नीतीश के डर से डरी यूपी सरकार अनुमति नहीं देना चाहती, जबकि कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि मोदी के गढ़ में नीतीश पकड़ बनाते उससे पहले ही योगी के प्रशासन ने अनुमति न देकर उनकी इच्छा पर पानी फेर दिया। पर असल बात कुछ और थी। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि नीतीश इंडिया गठबंधन पर प्रेशर बनाने के लिए ये रैली करना चाह रहे थे। आखिरी वक्त में उन्होंने खुद ही रैली रद्द करने का प्लान बनाया, क्योंकि उनका दूसरा कार्यक्रम इस दिन प्रस्तावित था। वो चाहते थे कि 3 राज्यों में हार से परेशान कांग्रेस पर इस तरह का प्रेशर डेवलप किया जाए कि उन्हें गठबंधन का सर्वमान्य चेहरा मान लिया जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तरकश से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी कई तीर निकलने वाले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा तीर इस बार केसी वेणुगोपाल ने निकाला है। अगर सियासत के नजरिए से देखें तो कांग्रेस इस प्लानिंग से 2 बड़े फायदे देख रही है। पहला, कांग्रेस का जो खजाना खाली हुआ है उसे भरने में मदद मिलेगी। बीजेपी के चुनाव कैंपेन को चुनौती देंगे। दूसरा, देश की जनता का जो भरोसा कांग्रेस ने खोया है उसे चंदे के साथ वापस जीतने का काम करेगी। हालांकि दूसरा वाला फायदा कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स ने मोदी ने महिला आरक्षण वाला दांव चलकर जैसा तोड़ निकाला है, उससे साफ है कि इसका भी कोई न कोई तोड़ जरूर निकाला जाएगा। लेकिन असल सवाल है कि क्या देश की जनता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी? मोदी को हराने के लिए कांग्रेस की ओर से चली गई इस चाल का जवाब बीजेपी की ओर से क्या होना चाहिए? आप इस अभियान पर क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट कर बताएं। क्या महात्मा गांधी के नाम पर देश पर 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस गांधी वाली प्लानिंग से एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो पाएगी?